बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 5 में क्या है आपको आगे बताता हूं। ओके, देखो 5 में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। बच्चों 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को ये AC ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, AC ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। ठीक है बच्चों, अब आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं हल करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं हल करता हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमें दिया है AB एक ऊंचाई है, ऊंचाई दी गई है 60 मीटर और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये डोरी है। ठीक है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रिक याद रखने का। ओके बच्चों, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। साइन, कॉस, टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक, ये होता है। तो इसमें कर्ण ज्ञात करना है बच्चों। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, साइन थीटा बराबर AB अपान AC, AB अपान AC। ओके बच्चों, AB अपान AC है। उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान दिया है 60 मीटर, तो इसको लिख लेंगे 60 अपान AC ज्ञात करना है बच्चों, AC ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे। साइन 60 है, उसका मान कितना होता है बच्चों, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपान AC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे हल करेंगे बच्चों, आगे हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा √3AC, √3AC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 दूना 120। ठीक है बच्चों, AC बराबर क्या होगा, 120 बटे √3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर आगे हल करेंगे तो बच्चों, जब किसी में आंसर √3 में रूट में आने लगे तो उसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर दिखाते हैं, परिमेयीकरण, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, परिमेयीकरण आपको पता ही होगा, मैंने बताया है पीछे वीडियो में। 120 अपान √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बच्चों, √3 अपान √3। ठीक है, आगे हल करेंगे फिर बच्चों। ये 120 में √3 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 120 ही √3 अपान √3 का √3 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो इसको काटेंगे पूरा, 40 तियाइयाँ 120, 3 करने 3। तो आ कितना जाएगा बच्चों, AC बराबर, अब यहाँ देखते हैं बच्चों आगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा AC बराबर 40√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, मीटर। हाँ ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर समझ में आया, इसमें ये AC अपना कितना निकल के आ गया, 40√3। ओके बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे बच्चों, अगले पेज पे। अगला पेज पे क्या कह रहा है, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर, ये 30 मीटर पूरा है AB। ठीक है, ये बना दिया है मैंने। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके कुछ दूरी पर यह खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये ऊंचा भवन है, यहाँ 30 मीटर दूरी से जब आगे जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है।
जब यहाँ खड़ा है बच्चों तो यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जब आगे जाता है तो यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री का कोण हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया। तो भवन की ओर, ये भवन की ओर मान लो ये ई बिंदु है जहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके डी का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो हम आपको अब हल करके बताएंगे आगे, देखो कैसे हो। ठीक है बच्चों, ये हल करके आपको बताएंगे हम। ये जो ए बी है ना बच्चों, ये 30 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ए एफ निकाल लेंगे बच्चों। ए एफ कैसे निकालेंगे, यहां पर ये इतना कितना है, ये जो बी एफ के बीच की दूरी कितना है बच्चों, 1.5 मीटर। तो हम 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो अपना ये ए एफ निकल आएगा ना। तो देखो यहां पर बच्चों, पहले हम ए एफ निकाल लेंगे। ए एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एफ इज इक्वल टू, ए एफ इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 आया कितना बच्चों, 28.5। ये आ गया अपना ए एफ। ए एफ आ गया 28.5। अब त्रिभुज ए ई एफ में, त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है, ये त्रिभुज ए ई एफ में ये 60 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ हल करेंगे त्रिभुज ए ई एफ में, त्रिभुज ए ई एफ में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए ई एफ में क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैंने ट्रिक बताया था बच्चों, लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे कक्का, इसका क्या होता है, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, और ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें देखो ए ई एफ में ये दिया है, ए आधार निकालना है बच्चों। आधार निकालना है तो लंब बटे आधार किसका होता है, ये tan थीटा का। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है ए एफ, ए एफ, आधार क्या है बच्चों ई एफ, ए एफ अपान ई एफ। tan थीटा, थीटा का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बच्चों इज इक्वल टू ए एफ का मान कितना है, 28.5 अपान ई एफ। ठीक है, अब tan 60 अंश का मान क्या होता है बच्चों, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपान ई एफ। ठीक है, आगे हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है बच्चों, एक मान लेते हैं, इसमें गुणा होगा √3 ई एफ, √3 ई एफ इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा क्या, 28.5, 28.5। तो ई एफ बराबर कितना आएगा बच्चों, 28.5 अपान √3। ये आ गया बच्चों, निकाल लिया बच्चों। अब ई एफ निकालने के बाद हम त्रिभुज, ये तो निकाले हम जो है त्रिभुज किस में बच्चों, ए ई एफ में। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी एफ में। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज ए डी एफ में, ए डी एफ में। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज ए डी एफ में, तो ए डी एफ में भी अपने को डी एफ निकालना है। तो डी एफ कितना हुआ बच्चों, अब देखो इसमें भी tan थीटा लगेगा। ठीक है, tan थीटा का जो है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर तो यहाँ बच्चों tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
ए एफ अपान डी एफ। तो यहाँ थीटा का हम मान रखेंगे। तो त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज ए डी एफ में तो ये थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए एफ का मान कितना है 28.5 अपान, फिर उसके बाद जो है डी एफ। ठीक है बच्चों, अब tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू, ये वैसे उतार देंगे बच्चों 28.5 अपान 28.5 अपान डी एफ। इसको आगे हल करेंगे तो बच्चों डी एफ बराबर आ जाएगा 28.5√3, ये आ जाएगा डी एफ। तो अपना क्या क्या निकल आया, ई एफ निकल आया, डी एफ निकल आया, ई एफ निकल आया, डी एफ निकल आया, तो हम क्या करेंगे डी ई निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो डी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि अपने को डी ज्ञात करना है तो डी बराबर डी एफ माइनस ई एफ, डी एफ माइनस ई एफ। अब देखो बच्चों इसमें डी एफ की जगह पर क्या आया 28.5√3, बच्चों डी ई बराबर डी एफ माइनस ई एफ। तो ये डी एफ इतना है 28.5√3 माइनस, और डी एफ ई एफ है 28.5/√3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं बच्चों। तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा √3 अपान, इसका इधर गुणा होगा तो 28.5 गुणिया 3 हो जाएगा, और माइनस इसका इधर होगा तो 28.5 ये हो जाएगा बच्चों। फिर आगे हल करेंगे हम, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5। बच्चों इसका जब हम गुणा करेंगे 28.5 इंटू 3 का तो ये आ जाएगा 85.5 और ये माइनस 28.5 अपान √3 ये रहेगा बच्चों। अब आगे यहाँ पर हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर बताएंगे तो आगे क्या 57 अपान √3। ठीक है बच्चों, ये कितना, ये क्या है डी, ध्यान देना बच्चों ये अपना डी है। ठीक है, ठीक है, ये डी है। तो बच्चों जब आपको मैंने बताया है कि जब कभी किसी भी का आंसर रूट में आए तो उसका परिमेयीकरण कर देंगे, तो यहाँ पर हम परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा इज इक्वल टू 57 अपान √3, इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा बच्चों √3 अपान √3। ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 57√3 अपान 3। तो इसको जो 3 से हम काटेंगे बच्चों तो 19 3 57, ये आ जाएगा यहाँ 19। तो ये आ गया कितना बच्चों 19√3, ये आ गया अपना डी। ये अपना आ गया बच्चों डी। ओके, ये डी बराबर आ गया 19√3, ये अपना आंसर हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन तक इसमें बताया। अब अगला 2 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। ओके, थैंक यू।